उपस्थित सहयोगी मित्रों और प्यारे बच्चों, आज हम यह 78वां स्वतंत्रता दिवस है और 77 वर्ष आजादी के पूरे हुए और इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम है, मुख्य विषय है विकसित भारत का संदेश। हमने भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है वर्ष 2047 तक हम विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे, यानी भारत एक पूरी तरह विकसित देश हो जाएगा। इसमें इस बात को जान लेना जरूरी है कि हम अभी विकसित देश नहीं हैं। विकसित देश नहीं है तो कैसे देश है? अविकसित देश है, यानी गरीब देश। दुर्भाग्य है कि 77 वर्ष आजादी के बाद भी हम अभी गरीब देश हैं और हमारा सपना है कि वर्ष 2047 तक हम विकसित देश हो जाएं और इस सपने को पूरा करना है। इस सपने को पूरा करने का भाव हर एक भारतवासी के प्राणों में बस जाना चाहिए। और देश उतना गरीब है नहीं जितना कि हमने गरीबी से मुक्त होने की दिशा में सक्रिय कदम नहीं उठाया है। अभी भी सारी दुनिया में करोड़ों अरबों लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, जबकि अगर समझ की क्रांति पैदा हो जाए तो दुनिया में इतनी संपदा है जो बहुत थोड़े से लोगों के हाथों में सिमट गई है। अगर उनके हाथों में इतना न सिमटे, थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाए तो इस पृथ्वी पर किसी भी आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। यही मैं भारतवर्ष के लोगों से अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं कि हिंदुस्तान के हर शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बस्तियां हैं और कोई भी शहर इतना गरीब नहीं है कि अगर वो संकल्प कर ले तो उस शहर के संकल्प कर लेने भर से उस शहर की झुग्गी झोपड़ियां समाप्त हो सकती हैं और जो बच्चे कभी किसी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते और पूरे जीवन रोटी, कपड़ा, मकान का नरक झेलते हुए मर जाते हैं, पूरा जीवन उनका नरक हो जाता है। या तो वे बधुआ मजदूर बन जाते हैं या जेब कतरे बन जाते हैं या किसी अन्य रूप में जिंदगी को, नरक को झेलते चले जाते हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से अगर देश को बचाना है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी मित्रों से, सभी सहयोगियों से, सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि हम भारतवासी हैं। हमारे देश की महिमा, गरिमा इसी में रही है कि हम भूखे सो जाएं, लेकिन दूसरा जो मेरे से जुड़ा है वो भूखा ना सोए। लेकिन ये उपदेश देने से संभव नहीं है। ये संभव है उस संपदा का स्मरण करने से जिस संपदा ने भारतवर्ष को दुनिया का जगत गुरु बनाया था। उस संपदा की याद दिलाना चाहता हूं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को कि हमने ध्यान का अनुदान सारी दुनिया को दिया था। पहली कौम है पृथ्वी पर, हमने कहा था परमात्मा कोई दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति नहीं, सातवें आसमान पर बैठा हुआ
जो आपके आरती उतारने से, गिड़गिड़ाने से खुश हो जाएगा। हमने कहा इस अस्तित्व की ऊर्जा जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, मनुष्य को परम शांति, परम आनंद के रूप में उसके भीतर ही प्रकट होती है, और उसको प्रकट करने का उपाय है ध्यान, ध्यान, ध्यान। मैं तो सभी देशवासियों से यही अपील करता हूं कि ध्यान का विराट आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में चलना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में ध्यान का विराट आंदोलन चल गया तो आपके भीतर जो चीजें होनी चाहिए, कोई संप्रदायवाद से जूझ रहा है, इन छोटी छोटी चीजों से हम लड़ रहे हैं, हमारे अंदर लूट खसोट और महत्वाकांक्षा की बीमारियां इतना तेजी से भरी है कि चाहे हमारे पास करोड़ों अरबों भरे पड़े हो, हम बगल में कौन भूखा सो रहा है इसकी परवाह नहीं करते। ये समझ केवल उपदेश देने से आएगी नहीं। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा इस समझ को पैदा करने का एक ही उपाय है ध्यान। अगर 24 घंटे में हर रोज आधे घंटे के लिए आप ध्यान करते हैं तो वास्तव में आप भारतवासी हैं। आप भारतवर्ष की विरासत को जिंदा रखने में जागरूक है, सक्रिय है। अगर आप 24 घंटे में आधा घंटा ध्यान नहीं करते हैं तो समझ लेना आप उन ऋषियों, मनीषियों और भारतवर्ष के पूर्वजों का, जिन्होंने जगत गुरु होने की महिमा, गरिमा पैदा की थी, हम उनका अपमान कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जो कुछ आप पाना चाहते हैं, सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर होना चाहते हैं, मनी, पावर, प्रेस्टीज पाना चाहते हैं, उसके लिए भी जरूरी है कम से कम आधे घंटे ध्यान। और ध्यान का अर्थ है 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे अपने साथ होना, स्वयं के साथ होना। लेकिन आप 24 घंटे बहुत भागते दौड़ते रहे, बहुत धन भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन जीवन व्यर्थ चला गया। जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात न हो सकी। खुद को ही नहीं जान सके, खुद को ही नहीं अनुभव कर सके। मरते समय हर आदमी पछताता हुआ मरता है, लेकिन अगर 24 घंटे में आधे घंटे स्वयं के साथ होने की कला का अभ्यास हो गया तो आप मौत का निर्भयता से इंतजार करेंगे, और मौत आएगी तो आप हंसते रहेंगे और धन्यवाद देंगे कि अब एक और नए अनुभव से गुजरने का अवसर मिलने जा रहा है। तो ध्यान सबसे बड़ी संपदा है। हिंदुस्तान के लोग भूल गए हैं जहां वो ध्यान पैदा हुआ। हमें खुद याद करना है और सारी दुनिया को याद दिलानी है। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और मेरा तो मानना है रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये 4 चीजें हैं जो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अगर झुग्गी झोपड़ी के इन बच्चों को इस दिशा में हम थोड़ा सा सहयोग करने का संकल्प ले लेते हैं तो मेरे प्राणों का ये सपना जरूर साकार हो जाएगा कि इन बच्चों को कभी रोटी, शिक्षा, मकान और कपड़े के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो ध्यान, ये जो अभियान झुग्गी झोपड़ी के बच्चों का मैंने शुरू किया है, इसके पीछे बच्चों को बचपन से ही ध्यान की दीक्षा देना अनिवार्य है। हम बच्चों को बचपन से ही ध्यान सिखाना चाहते हैं, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप पूरे प्राणों से, श्रद्धा से, मेरे हृदय से जुड़े हैं। मेरे प्राणों का सपना है कि हमें आपसे झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए कभी जिंदगी में अपील नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अपने जीवन के लिए मेरी पहली अपील पर ध्यान दे देते हैं कि ध्यान नहीं तो भोजन नहीं। अगर आप 24 घंटे में आधे घंटे ध्यान नहीं करते हैं
तो उस दिन आप संकल्प ले लें कि आप भोजन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आज ध्यान नहीं किया। अगर इतना संकल्प ले लें, मैं आपको वचन देता हूं, इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी अगर ध्यान आपके जीवन का अंग बन जाता है। अगर ध्यान आपके जीवन का अंग बन जाता है तो आप झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा जैसी सेवाओं को देने के लिए आपके भीतर से ही भाव पैदा होगा कि आप क्या न कर दे उनके लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाएंगे। आपके भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा हो। जब जिंदगी में धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मनचाही चीज को पाने की कुंजी आपके पास है, उसका विज्ञान में साइंस डिवाइन के माध्यम से आपको उपलब्ध कराना चाहता हूं। इसको समझाना लोगों को बहुत कठिन है, लेकिन एक कदम अगर कोई नहीं उठाएगा तो बहुत बड़ी संपदा से लोग वंचित रह जाएंगे। इसीलिए मैं कठिन होते हुए भी हर रोज छोटे छोटे कदम उठाता रहता हूँ। शायद मेरा ये छोटा सा आंदोलन एक विराट आंदोलन बन जाए, शायद ये पूरे देश को और पूरी मनुष्यता को समाहित कर ले। इसी आकांक्षा के साथ अभी आप सभी मित्रों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्यार, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।